आज बिजली हमारे जीवन को बहुत सुगम बना चुकी है, परंतु बिजली के आविष्कार से पहले जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मनुष्य का ज़्यादातर समय रोटी, कपड़ा, मकान और पानी को जुटाने में निकल जाता था। आधुनिक जीवन की कल्पना करना तो बहुत दूर की बात थी। आज जैसे पानी हमारे घरों तक आता है, परंतु उस समय हमें पानी के पास जाना पड़ता था। जिस नदी या तालाब से मनुष्य पानी पीता था, उसी नदी या तालाब के दूसरी तरफ से उस गांव में रहने वाले जानवर भी पानी पीते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि उस समय का जीवन कितना स्वच्छ और निर्मल था। अगर हम बात करें रोटी की, तो उसको मुंह का निवाला बनाने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अनाज को पीसने के लिए घोड़ों अथवा बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। फसलों को पानी देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कपड़ा सिर्फ तन को ढकने के काम आता था, फैशन के लिए नहीं, क्योंकि उस समय कपड़े को बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। आज की तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी। उन दिनों सूरज ढलने के बाद आमतौर में घरों में अंधेरा छाया रहता था और रोशनी के लिए घरों में दिए का इस्तेमाल किया जाता था। एसी और कूलर का तो नामो निशान नहीं था। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे कि बिजली हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो आइए आज जानते हैं कि बिजली कैसे बनती है, कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है और जब बिजली का कट लगता है तो वो कितनी देर में आएगी। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हमें ज़रूरत थी ऐसी एनर्जी की जो हमारी जीवन को सुगम बना सके। विद्युत के उत्पादन की मूल सिद्धांत की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने 1820 के दशक के दौरान किया था। तार की कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने की विधि को आज भी उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब किसी ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को घुमा सके, तो उसका जवाब है कोयला, पानी और न्यूक्लियर एनर्जी। भारत में सबसे पहले बिजली 1879 कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली बनाने की फैक्ट्री भी 1899 कोलकाता में ही लगाई गई थी। सन 2020 के इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी कंजम्पशन सर्वे के अनुसार भारत में 97% क्षेत्र में बिजली पहुंच चुकी है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी 3% क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंच पाई है। भारत में बिजली आमतौर पर थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर प्लांट से बनाई जाती है। हालांकि बिजली का प्रमुख उत्पादन कोयले के माध्यम से किया जाता है, जो भारत में कुल बिजली की मांग का 59% है। 17% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से और 2% बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूरी की जाती है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। बॉयलर में कोयले की मदद से पानी को गर्म किया जाता है। जब बॉयलर के अंदर का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो उस समय पानी से बनी भाप टरबाइन को तेज गति से घुमाती है। ये टरबाइन एक शाफ्ट की मदद से इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भेजती है, जिससे जब कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो बिजली का उत्पादन होता है। ये प्रक्रिया वैसी है जैसे शादी में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर में होती है, जिसमें शाफ्ट को डीजल इंजन घुमाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चलाने के लिए टरबाइन को पानी की मदद से घुमाया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में बिजली पैदा करने की प्रक्रिया ठीक वैसी है जैसे थर्मल पावर प्लांट में होती है। फ़र्क सिर्फ टरबाइन को घुमाने की प्रक्रिया का है। थर्मल पावर प्लांट में भाप को इस्तेमाल किया जाता है और हाइड्रो पावर प्लांट में पानी। जब ऊंचाई से नीचे को आता है तो टरबाइन को घुमाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में पानी को गर्म करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे पानी से बनने वाली भाप टरबाइन को वैसे ही घुमाती है जैसे थर्मल पावर प्लांट में घुमाती है। इस टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर बिजली को पैदा करता है। पावर प्लांट को हम एक तरह से ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि पावर प्लांट एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदलते हैं। थर्मल प्लांट में फॉसिल फ्यूल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हाइड्रो प्लांट में काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बिजली एसी और डीसी की फॉर्म में पैदा की जाती है। एसी बिजली को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है, जिस वजह से एसी बिजली को ज़्यादा दूर तक भेजा जा सकता है। डीसी बिजली को स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको ज़्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता। आमतौर पर बिजली को 11,000 वोल्ट पर पैदा किया जाता है। इस 11,000 वोल्ट बिजली को दूरी के हिसाब से स्टेप अप किया जाता है, जैसे 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी। बिजली की वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही दूर तक ट्रांसमिट होगी। जिस एरिया में बिजली को सप्लाई किया जाना होता है, बिजली को सबसे पहले उस एरिया में पड़ते सब स्टेशन में भेजा जाता है, क्योंकि सब स्टेशन को दोनों तरफ लगाया जाता है, मतलब जहाँ पर पैदा होती है वहाँ भी और जहाँ पर सप्लाई होती है वहाँ भी। तो आइए जानते हैं कि बिजली को सबसे पहले सब स्टेशन में ही क्यों भेजा जाता है, घरों में क्यों नहीं। जनरेटिंग स्टेशन के पास सब स्टेशन को स्टेप अप करने के लिए लगाया जाता है, ताकि उस बिजली को अधिक से अधिक दूर तक भेजा जा सके। जहाँ पर बिजली को सप्लाई करना होता है वहाँ पे स्टेप डाउन करने के लिए सब स्टेशन का इस्तेमाल होता है। सब स्टेशन का इस्तेमाल प्राइवेट जनरेटिंग स्टेशन से मिलने वाली बिजली की मीटरिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भारत में बिजली पैदा करने का अधिकार प्राइवेट कंपनियों को भी है। सब स्टेशन का इस्तेमाल लोड बैलेंसिंग के लिए भी किया जाता है। लोड बैलेंसिंग जनरेटिंग स्टेशन को ओवरलोड होने से बचाती है, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन के ओवरलोड होते ही सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाते हैं और सारे एरिया में ब्लैकआउट हो सकता है। मान लो जनरेटिंग स्टेशन की कैपेसिटी 1000 वाट है, जिसमें से 400 वाट इंडस्ट्री को, 400 वाट शहरों को और 150 वाट गांवों को दी जाती है। पर गर्मियों के दिनों में जब बिजली की खपत शहरों में 500 वाट और गांवों में 250 वाट बढ़ जाती है, तो कुल बिजली की खपत बढ़ के 1150 वाट हो जाती है, जिस वजह से जनरेटिंग स्टेशन को ओवरलोड से बचाने के लिए गांव की बिजली को पावर कट लगा के जनरेटिंग स्टेशन को ओवरलोड होने से बचाया जाता है। इसी वजह से गर्मियों में बिजली के पावर कट बार बार लगते हैं। सेफ्टी के लिहाज से सब स्टेशन हमारे घरों में लगने वाले एमसीबी बॉक्स की तरह काम करते हैं। जब भी किसी एरिया में कोई शॉर्ट सर्किट या तार टूट जाती है, तो उस कंडीशन में सब स्टेशन में लगे फीडर ऑटोमेटिकली उस एरिया की सप्लाई को बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो सके। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तार टूट के नीचे गिर गई है। ऐसी कंडीशन में सब स्टेशन बिजली की सप्लाई बंद कर देता है, परंतु इस कंडीशन में बिजली की सप्लाई चालू रहने की वजह से जान माल का नुकसान होता है। अगली वीडियो में जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो सब स्टेशन बिजली की सप्लाई को रोक देता है, जिससे जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। सब स्टेशन का इस्तेमाल पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। जब बिजली ज़्यादा दूर तक सप्लाई की जाती है तो ज़्यादा दूर जाते जाते बिजली का पावर फैक्टर कम हो जाता है। इस पावर फैक्टर को सब स्टेशन में लगे कैपेसिटर बैंक की मदद से सुधारा जाता है। सब स्टेशन जब आने वाली हाई वोल्टेज बिजली को स्टेप डाउन करके 11,000 वोल्ट कर देता है, तो ये 11,000 वोल्ट बिजली हमारे शहरों, कस्बों और गाँवों को भेज दी जाती है, जहाँ इस बिजली को 230 वोल्ट तक स्टेप डाउन करने का काम वहाँ लगे ट्रांसफार्मर करते हैं। इस प्रकार बिजली जनरेटिंग स्टेशन से तैयार होकर हमारे घरों तक पहुँचती है। बिजली के जाने के आमतौर पर कई कारण हैं, जैसा कि पक्षियों का तारों से टकराना होता है, जिस कंडीशन में फीडर ऑटोमेटिकली सप्लाई को बंद कर देता है। अगर तो पक्षी टकरा के नीचे गिर जाए तो लाइट आमतौर पर 3 से 5 मिनट में आ जाती है। दूसरा है पावर कट। ये पावर कट आमतौर पर गर्मियों में लोड को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं। तीसरा कारण है मेंटेनेंस। किसी एरिया में तारों या खंभों की मरम्मत के लिए उस एरिया का जेई सब स्टेशन में एक परमिट जारी करवा के बिजली को बंद करवा के मरम्मत करता है, ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। चौथा कारण है ट्री कटिंग। साल में 2-3 बार 11,000 वोल्ट की लाइन के आसपास के पेड़ों की ट्री कटिंग के लिए सप्लाई बंद की जाती है। पांचवा कारण है सब स्टेशन की मेंटेनेंस। सब स्टेशन में लगे हुए आइसोलेटर, सीटी, पीटी, ट्रांसफार्मर, फीडर, बैटरी बैंक, इन सभी की मरम्मत के लिए भी साल में 3 से 4 बार पावर सप्लाई को बंद किया जाता है।
तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि बिजली से पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी, बिजली कैसे बनती है, कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है और कैसे बार बार बिजली के कट लगते हैं। तो आइए मिलते हैं अब किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।